नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी वीडियो में देख पा रहे होंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में। ये जो पुस्तक है ये लिखा गया है डॉक्टर मनीष रंजन के द्वारा और ये प्रभात प्रकाशन का पुस्तक है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि झारखंड जीके का कौन सा महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो ये बेस्ट पुस्तक है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो भी आपको नॉलेज दी गई है उसमें आपको सब्जेक्टिव टाइप से मिलेगा, अर्थात कि आपको पैराग्राफ टाइप से पढ़ने को मिलेगा, कहानी टाइप से मिलेगा, जो कि आपको याद रखने में बहुत अधिक मददगार होंगे। ठीक है, वैसे तो झारखंड जीके का और एक महत्वपूर्ण पुस्तक आता है उड़ान प्रकाशन का। ये झारखंड सार संग्रह के नाम से आता है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। परंतु दोनों ही किताब में मुख्य अंतर यही है कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि झारखंड सामान्य ज्ञान जो कि प्रभात प्रकाशन का है इसमें आपको पैराग्राफ टाइप से मिलेंगे, कहानी टाइप से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत अधिक मददगार हो सकता है, आपको चीज़ों को याद रखने में आसानी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आप सभी इस किताब में देख पा रहे होंगे, ये जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, जेएसईआरसी, एसआई, ठीक है, ये सब एग्जाम के लिए या फिर झारखंड में किसी भी प्रकार का प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं जिसमें झारखंड जीके के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए ये किताब बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, बेस्ट किताब है, आप अपने आने वाले परीक्षा के लिए इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं इस किताब में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस किताब का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आता है, वस्तुनिष्ठ किताब भी आता है। इस किताब को पढ़ने के बाद अपना प्रैक्टिस के लिए आप इसे खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें विषय सूची में आते हैं और जानते हैं किस प्रकार के कंटेंट आपको इस किताब में देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, विषय सूची में हम लोग आ चुके हैं। इसमें पहला चैप्टर झारखंड का इतिहास से है, जिसमें आपको ऐतिहासिक स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास, ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन, विभिन्न शासन व्यवस्थाएं, इन सब का जानकारी आपको इस किताब से मिल जाता है। झारखंड आंदोलन से संबंधित सभी आंदोलन, जैसे कि झारखंड में कौन कौन से आंदोलन से संबंधित संगठन थे, झारखंड के गठन, विभूति, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम, सभी चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी मिलेगा। झारखंड की विशिष्ट पहचान में आपको संरचनात्मक अवलोकन, झारखंड की जनजातियां, विभिन्न वैवाहिक परंपराएं, ठीक है, प्रमुख पर्व त्योहार, प्रमुख मेले, राजनीतिक स्थल, आर्थिक स्थिति, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद झारखंड लोक साहित्य में आपको देखने को मिलेगा लोक साहित्य, पारंपरिक कला, लोक संगीत, झारखंड के लोक नृत्य, ठीक है, वाद्य यंत्र, दार्शनिक स्थल, ठीक है, जिसमें आपको झारखंड के जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद है, जितने भी पर्यटन स्थल है, सभी चीज़ों के बारे में आपको इस किताब में जानकारी मिलेगा। झारखंड का साहित्य व साहित्यकार के बारे में आप इस जानकारी ले सकते हैं इस किताब से। शिक्षण संस्थान के बारे में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से विश्वविद्यालय यहाँ पे हैं, कौन कौन से प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। ठीक है, उसके बाद राज्य की शैक्षणिक स्थिति क्या है, खेलकूद से संबंधित जो भी नीतियाँ आई थी उनके बारे में आप जान सकते हैं, और 34वें राष्ट्रीय खेल के बारे में सारी चीज़ों को डिटेल में इसमें कवर किया गया है। ठीक है, झारखंड की प्रमुख प्रतियोगिताओं के बारे में आप इससे जान सकते हैं। जमीन संबंधी कानून जैसे कि सीएनटी एक्ट के बारे में आप इसे में पढ़ सकते हैं, जो कि जेपीएससी में, जेएसएससी में बहुत अधिक प्रश्न इससे बनता है। ठीक है, अन्य जो भी भूमि सुधार कानून इस यहाँ पे बने थे उन सब के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आर्थिक विकास किस प्रकार से हुआ है, यहाँ का जलवायु कैसा है, यहाँ की नदियाँ किस प्रकार है, ठीक है, यहाँ के जलप्रपात, घाटी परियोजनाएं, उसके बाद झारखंड की मिट्टी किस प्रकार है, खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, परिवहन कैसा है, सबके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, झारखंड की नीतियाँ में औद्योगिक नीति, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति, ठीक है, उसके बाद अधिकार कानून, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, स्थानीय नीति, इन सब के बारे में जान पाएंगे। झारखंड का औद्योगिक विकास में झारखंड के प्रमुख उद्योग धंधे, बृहद उद्योग योजनाएं, वन और वन्य जंतु, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, ठीक है, टोटल इसमें 20 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें झारखंड में जो भी परीक्षाएं आयोजित होती है, ठीक है, सभी परीक्षाओं से संबंधित आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलते हैं सभी क्वेश्चन को आप मिला करके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन इस किताब में आपको मिल जाएंगे, इसीलिए ये किताब बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, झारखंड की सांख्यिकी से संबंधित आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण, उसके बाद कृषि, पशुपालन, पंचायती राज, सिंचाई, अर्थव्यवस्था, उसके बाद समसामयिकी के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स से, जैसे कि 2020, 21 और 22 से संबंधित सारे के सारे प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे।
ऐसा नहीं कि सारे ऑब्जेक्टिव माफ कीजिएगा सभी सब्जेक्टिव टाइप से ही है, पैराग्राफ टाइप से ही आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें वन वर्ड आंसर का जो चैप्टर है वो भी दिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप का चैप्टर भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इस किताब का एक अच्छा बात मुझे ये लगता है कि आपको इसमें एक प्रशासनिक बड़ा मैप भी दिया जाता है इस किताब के साथ। साथ ही बहुत सारे मैप दिए गए हैं, जैसे कि भौतिक संरचना, झारखंड की जनसंख्या, अभ्यारण्य, प्रमुख नदियां, खनिज क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, वार्षिक वर्षा, ठीक है, 6 कृषि जलवायु क्षेत्र, इन सब का मैप दिया गया है। मैप से आप कोई किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो चीज़ें अधिक समय तक आपका ध्यान में रहता है, वो चीज़ आप भूलते नहीं है, ठीक है। इसमें जानते हैं किस प्रकार आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि झारखंड का इतिहास पहला चैप्टर दिया गया है, मैं इसमें बता देता हूँ। इस प्रकार पैराग्राफ टाइप से दिया गया है जिससे आपको याद रखने में आसानी होती है, ठीक है। इस प्रकार से सारे चैप्टर दिए गए हैं। उसके बाद वन वर्ड आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आगे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि लगभग 1000 से ज़्यादा झारखंड प्रश्नावली दिया गया है, वन वर्ड आंसर इस प्रकार से आपको दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। साथ में लगभग 50 आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार जैसे कि प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, इसमें प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 करके ऐसे लगभग 50 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। अब अपना जो योग्यता है, आपका जो तैयारी है, उसे आप प्रैक्टिस सेट के जरिए जांच सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं मैप किस प्रकार का इसमें दिया गया है। एक बड़ा मैप भी आता है, उसे मैं दिखा दूंगा, मेरा रूम में दीवार में वो सटा हुआ है, ठीक है। मानचित्र में देखिए इस प्रकार का आपका मानचित्र देखने को मिलेगा। झारखंड की भौतिक संरचना से संबंधित आपको मानचित्र देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी आप जैसे कि झारखंड की जनसंख्या से संबंधित, झारखंड के अभ्यारण्य, उसके बाद आपको झारखंड की प्रमुख नदियां, झारखंड के प्रमुख क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, ठीक है, झारखंड की कृषि क्षेत्र, सामान्य वार्षिक वर्षा, इन सब का जो मैप है वो आपको इस किताब में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी किताब मनीष रंजन का ही जैसे कि बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान का भी आता है, इंग्लिश वर्जन में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। बड़ा एक मैप मिलता है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, इस टाइप का आपका एक बड़ा मैप मिलेगा प्रशासनिक विभाग का, ठीक है। आप इस मैप से आसानी से अपना पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इसी प्रकार आप झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी न्यू वीडियोज़ इस चैनल में अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच सके, ठीक है। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।